जय हिंद एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है नवज्योति और मैं स्वागत करता हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 15 एमसीक्यूज ऑन सेट थ्योरी। मेरा हमेशा से एम यही रहता है कि इन एमसीक्यूज के थ्रू आप सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाए। चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 3n माइनस 1, जहां पर जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर्स के सेट को ही बिलोंग करता है, ठीक है। और b दिया हुआ है 9 इंटू एन माइनस 1, जहां यहां पर भी n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं दोनों सेट्स को। a को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2n, यानी कि सबसे पहले मैं n नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से, सो 4 माइनस 3 माइनस 1, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें 0। चलिए उसके बाद आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, सो ये आ गया 2 स्क्वायर। नहीं, जब आपने 1 पुट किया था तब 0 आया था, करेक्ट। अब आप 2 पुट करिए, सो 2 की पावर 4, तो 16 माइनस 3 इंटू 2 6, 16 माइनस 6 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। चलिए अगला n इक्वल टू 3 के लिए, सो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 दैट इज 256 माइनस 3 इंटू 3 27, सो 256 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9, करेक्ट ना। हाँ, 2 की पावर राइट इट अप, n इक्वल टू 3 के लिए 2 की पावर 2 क्यूब, 2 इंटू 3 सॉरी, दैट इज 6, है ना, माइनस नॉट 256, 64, 3 इंटू 3 माइनस 1। अच्छा, तो ये हो गया 64 माइनस 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 63 एंड देन 9, ओके, माइनस 10, सो दिस इज 54। तो ये इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अच्छा, बी को देखिए, सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे तो 0 आ गया, डन। अच्छा, फिर नेक्स्ट 2 किया तो 9 आया, 3 किया तो 18 आ जाएगा, 4 पुट किया तो 4 माइनस 1, 3 इंटू 9 27। तो उसके बाद 9 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो आप ये देखिए ए और बी बराबर तो नहीं है, ठीक है, बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज 0 9 54, नेक्स्ट उसके बाद आप जब n इक्वल टू 4 के लिए भी निकाले तो चेक कर लेते हैं, तो 4 में 2 की पावर 8 हो जाएगा, दैट इज 256 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12 माइनस 1, तो ये कितना होगा देखिए 3, करेक्ट, 243। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 9 के मल्टीपल्स तो चल रहे हैं, 5 प्लस 4, इसके भी डिजिट्स का सम किया तो 9 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है। देन 243, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो इस तरीके से तो हम देख पा रहे हैं कि 9 के कुछ मल्टीपल्स बन रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बन रहे ए में, लेकिन कुछ मल्टीपल्स बन रहे हैं जो कि 100% है कि बी में लाए करेंगे, ठीक है। तो बी एज अ सुपरसेट वर्क करेगा और ए उसका सबसेट वर्क करेगा, सो आपका आंसर हो जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसेट का मतलब क्या, अगर एक सेट एक दूसरे सेट का सबसेट मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में, वाइस वर्सा ट्रू नहीं भी होगा, ठीक है। और दोनों सेट का अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स लूं तो वो छोटे सेट के बराबर होगा, सबसेट के बराबर, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर रहा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही। तो दो चीज बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर सबसेट आ रहा है मतलब इंडिविजुअली दोनों एक एक सेट होने चाहिए, ठीक है। और फिर अगर सबसेट बोला जा रहा है तो अंदर जो है वो नहीं, अदरवाइज इट शुड ऑल्सो बी ए सेट, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं, एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एलिमेंट, एंड अनदर थिंग इज द सेट, ठीक है। अच्छा, तो ये जब बिलोंग्स टू है लिखा गया, इसका मतलब
वो जो आप जिसको उसमें बिलोंगिंग चेक कर रहे हैं वो खुद एक एलिमेंट होना चाहिए सेट में, वो एज ए एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि बाहर के दोनों करली ब्रेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, अच्छा। और अगर सेट की बात करी जाए, ये कब यूज होगा, जब हम सबसेट की बात करते हैं। अच्छा, पहले ऑप्शन डी देखिए, फाइव इज इक्वल टू दिस। तो देखिए फाइव का मतलब होता है कि सेट आपने खोला, करली ब्रेस खोले और अंदर कुछ नहीं, लेकिन यहां अंदर दो सेट्स हैं जिसके अंदर फाइव है। सो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जीरो है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दो है, तो ये बराबर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, बी और ए के लिए चेक करते हैं। चलिए ए के लिए पहले चेक करते हैं, बिकॉज इट्स अ सबसेट। अच्छा, तो सबसेट के लिए देखिए फाइव और करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इट्स अ सबसेट ऑफ। सो देखिए अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, दैट इज फाइन, लेकिन उसके बाहर भी ये एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, इसके बाहर भी एक करली ब्रैकेट होगा, तभी मैं बोल सकता हूं दिस इज अ सबसेट ऑफ 5 एंड यस, तभी मैं बोल सकता हूं, अदरवाइज नहीं बोल पाऊंगा मैं, बिकॉज इट हैज टू बी अ सेट फर्स्ट, लेकिन आप यहां एलिमेंट बता रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि ये जो है ये इसको बिलोंग करता है, यानी कि फाइव बिलोंग्स टू दिस होल सेट। ये जो है ये एज ए एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट बाहर आ गया, तो दिस बिलोंग्स टू दिस, दैट इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी की भी करेक्टनेस अगर मैं चेक करूं तो देखिए ब्रैकेट्स नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज अंदर एक सेट भी एक किसी पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट हो सकता है। तो ये देखिए ये दोनों यहां पर एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं बिलोंग्स टू लिख रहा हूं तो पूरा ये विद द करली ब्रैकेट आना चाहिए या ये आना चाहिए, तो अगर सिर्फ फाइव लिख रहा हूं तो वो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसेट के लिए आप एज अ सेट उसको मानोगे जिसको आप चेक कर रहे हो, और अगर बिलोंग्स टू है तो एज एन एलिमेंट आप चेक करोगे। ठीक है, और फिर कौन सा करेक्ट है वो हमने चेक किया, तो ऑप्शन बी सही बैठ गया, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव 2n and 4n elements respectively, ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2 into n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4 into n, ये दिया हुआ है। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी के मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे जानने हैं तो पहले उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तो पता ही है, यस। अच्छा, तो ये मुझे निकालना है, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए एक बार गौर करते हैं हम, ए और बी में अगर 2n और 4n है तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमनली कितना होगा, 100% है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके भी 2n ही होंगे। यस, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 4, ठीक है यार, 2 into 2 4, तो यहां पर 4 into 2 8 हो गया। यहां अगर 4 है, यहां अगर 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 100% दिस वुड आल्सो बी 4। ठीक है, कंसीडरिंग कि यहां पर ए और बी दोनों के एग्जैक्ट एलिमेंट्स हमें नहीं पता। ठीक है, उसमें केस दूसरा भी हो सकता है, बट अदरवाइज ऑन अ जनरल सेंस अगर मैं बोलूं कि अगर 4 और 8 है तो ए इंटरसेक्शन बी को हम 4 मान सकते हैं। ठीक है, कि कॉमनली उसमें कितने होंगे, 2 into n दैट इज 4। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 4n माइनस 2n, तो ये हो गया 4n के बराबर, ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो ये भी है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है ए यूनियन बी में, तो देखिए
ए इंटरसेक्शन बी अगर मैक्सिमम होगा, इफ दिस बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि दो चीजों का सम हो रहा है और उसमें से आप एक चीज घटा रहे हो, ठीक है, तो ये जो आप घटा रहे हो इसको अगर मैं एकदम बढ़ा दूं तो ज्यादा वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी ये सबसे मिनिमम आएगी। सो मिनिमम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। सो मैक्सिमम कब होगा, जब सारे ही एलिमेंट्स 2n या ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सब में सारे एलिमेंट्स इसमें लाई करें। तो अगर सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो 2n आ जाएगा। तो इस वजह से आप ए इंटरसेक्शन बी को 2n लेते, तो उसमें जनरल सेंस जो है वैसा, अगर इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे आप वैसे भी मान सकते हो। अदरवाइज ये तो है ही बात कि अगर ए यूनियन बी को मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाने हैं उसके, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब सारे एलिमेंट्स ए के बी में लाई करें। तो इसलिए फिर ए इंटरसेक्शन बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2n हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर रहा फिर 4n। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a विद एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो सबसेट्स आप कैसे फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स को यूज करते हुए आपको बोला गया कि मिनिमम 3 एलिमेंट्स हो एटलीस्ट, तो 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 एलिमेंट्स। तो एक सबसेट आप बना सकते हो कैसा, 1 2 3, इसी तरीके से फिर 2 3 4, सिमिलरली 3 4 1, अलग अलग है। देखिए ऑर्डर का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब वो तीनों एक साथ रिपीट नहीं होने चाहिए, ऑर्डर बदलकर वापस नहीं लिख सकते आप। ठीक है, 3 4 1 4 1 2 ये लिखा जा सकता है। और एक क्या लिखा जा सकता है, और भी है क्या कोई, और एक है द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सबसेट। तो कितने हुए टोटल, 5। ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर। तो ये सारे को आप एक उसमें डाल दिया। दीज आर ऑल द सबसेट्स, this is a set containing all the subsets of A with having at least 3 elements, 1 2 3 2 3 4 3 4 1 और 4 1। ठीक है, चलिए, और फिर 1 2 3 4, क्योंकि मोर देन 3 भी कर सकते हैं तो 1 2 3 4 भी आ गया। चलिए, तो इसका आंसर रहा 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। कौन कौन से स्टेटमेंट, कौन सा एक इकलौता स्टेटमेंट इनमें से है जो सही नहीं है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं हम लोग। B, अगर मैं इंटरसेक्शन लू, ठीक है, तो A आता है, यूनियन लू तो B आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा देखें, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन A माइनस बी इज 5। अच्छा, यहां से आप बताइए A माइनस बी क्या होगा। A माइनस बी मतलब A में से आप A इंटरसेक्शन B को हटा दो, और यहां A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A के ही बराबर। या आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटाकर जो A में बचता है उसे लिखिए। तो A में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, A ही है, तो A में से A को हटाकर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब आप कर रहे हो A इंटरसेक्शन 5। सो 5 के साथ कॉमन कुछ भी नहीं होता, सो 5 कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो अल्टीमेट एम्प्टी सेट फिर से मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है। A इज अ सबसेट ऑफ B देन B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, ये भी करेक्ट है। A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A, ही आना है। तो चौथा जो स्टेटमेंट हुआ, तो बाकी तीनों करेक्ट है, तो आंसर फिर इसी को होना पड़ेगा, इसे गलत होना ही पड़ेगा। A इंटरसेक्शन B इज 5 देन आइदर A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं B इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दिया ऐसे, ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पर, कुछ भी कॉमन नहीं है पाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए और बी एम्प्टी थे, है ना, तो इसलिए आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा है, ये अच्छी बात है। इफ 17% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो एक में 52%, एक में 42%, बोथ अगर 17% है तो व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ओके, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 52% जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 42% मैथ्स में, ठीक है, और 17% फेल्ड इन बोथ। सो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल होना ये आप निकाल सकते हो इससे। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ओके, सो यहां पर अगर मैं फेल्ड इन वन सब्जेक्ट निकालू, लेकिन आपको पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो फेल्ड इन वन सब्जेक्ट का तो फिर कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, 52% इंग्लिश, 42% मैथ्स, ठीक है, ये फेलिंग है। एंड इफ 17% फेल्ड इन बोथ, तो फेल्ड इन वन सब्जेक्ट तो ऐसे आ जाएगा आपका, दो का ऐड करके आप जो इंटरसेक्शन है 17% उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है, फेल्ड इन वन सब्जेक्ट एक बार निकालते हैं। 52 प्लस 42 माइनस 17, 77% वो हैं जो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, किसी भी एक में। तो आपका ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, सो पास इनको छोड़कर जो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, इनको छोड़कर 100% में से जितने भी बाकी बचे वो दोनों में पास है ना। सो दैट मीन्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इसको बोला जा सकता है कि फेल्ड इन नन, कि एक में भी फेल नहीं हुए। सो कोई एक में भी फेल हुए हैं वो है 77%, तो फेल्ड इन नन हो जाएंगे 100% माइनस 77%, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 23%। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया था इसने कि फेलिंग तो दी हुई है, लेकिन आपसे पूछा गया कि हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो फेल्ड इन वन सब्जेक्ट आप निकाल सकते हो, दैट इज फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन इंग्लिश प्लस फेल्ड इन मैथ्स माइनस फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में जो फेल हुए वो है 77%, तो बाकी जो बचे वो सीधी सी बात है कि वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, तो 100 में से उसको फिर माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर रहा 23%। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट होगा। एक्स इज अ रियल नंबर और एक्स 1 से बड़ा भी हो और एक्स 1 से छोटा भी हो, तो ये तो कोई भी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो सीधा इस पे ऑप्शन ए हम टिक मार सकते हैं कि यही नल सेट है। दूसरे किसी में भी देखिए, बी देखिए, सो एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, सो एक्स माइनस 3 हो सकता है, भले इसमें बिलोंग्स टू एनीथिंग दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान के चल सकते हैं कि हाँ ठीक है एक्स रियल भी हो सकता है, सो देन एक्स इवन फॉर इंटीजर्स इट्स फाइन। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, ये देखते ही सीधा इस पे क्यों टिक नहीं मारना है, क्योंकि नल सेट होता है ये कि अंदर कुछ भी नहीं, करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं, तो अंदर अगर 5 है इसका मतलब एक एलिमेंट है, यू हैव स्टिल वन एलिमेंट। वो खुद एम्प्टी सेट हो सकता है लेकिन वो भी एक एलिमेंट है,
तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा, नॉट अ नल सेट। नल सेट मतलब अंदर कुछ भी नहीं, करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं, 5 भी नहीं, 0 भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑप्शन डी देखिए, x इज ए रियल नंबर सच दैट, तो ये तो पॉसिबल है x इक्वल टू 1 के लिए, और 1 रियल नंबर है भी, तो इसलिए नल सेट आपका रहा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। इन अ स्कूल देयर आर 30 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा, तो ये यूनियन होगा, और वर्ड का ध्यान आपको रखना है कि वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ दीज टीचर्स 20 टीच मैथमेटिक्स एंड 15 टीच फिजिक्स, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके भी बता दिया। 5 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग ओनली मैथमेटिक्स इज, इसको अगर वेन डायग्राम पे ड्रॉ करें, दिस इज मैथमेटिक्स एंड दिस इज फिजिक्स, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको ये बोला गया है मैथ्स और फिजिक्स के लिए, तो बता दिया गया है नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग ओनली मैथमेटिक्स इज, तो ओनली मैथमेटिक्स कौन से होंगे, जो टोटल मैथ्स के हैं माइनस जो कॉमनली फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ओनली मैथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स माइनस नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच बोथ। so number of teachers who teach maths is how much, 20, और उसमें से इंटरसेक्शन कितने हैं, 5 teach both, so 15 would be number of teachers who teach only maths। so आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब ये जो पार्ट है शेडेड ये चाहिए था, सो होल ऑफ मैथ्स माइनस दिस इंटरसेक्शन, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इन अ क्लास ऑफ 110 स्टूडेंट्स, x students take both mathematics and statistics, 2x plus 20 students take mathematics and 2x plus 30 students take statistics, there are no students who take neither mathematics nor statistics। इसका मतलब यही आपका यूनियन, 110 ही आपका यूनियन है, या तो मैथ्स लेगा या स्टैटिस्टिक्स लेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये फैक्ट नहीं दिया जाता, तो जब ये नहीं दिया जाता तब भी हम 110 को मान लेते कि वही है यूनियन। ठीक है, व्हाट इज x इक्वल टू, तो इसका मतलब n ऑफ मैथ्स यूनियन स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन मैथ्स स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग स्टैटिस्टिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मैथ्स कितने हैं भाई, 2x प्लस 20, स्टैटिस्टिक्स है 2x प्लस 30, और x स्टूडेंट्स टेक बोथ, सो माइनस x, और यहां लिख दिया 110। अच्छा, यहां से सॉल्व किया तो 20 एंड 30 50, 50 इसमें से आप माइनस कर लीजिए, और यहां हो गया 4x माइनस x दैट इज 3x, सो 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, x इज इक्वल टू 20। सो आंसर बना ऑप्शन बी दैट इज x इक्वल टू 20। ठीक है, सिंपल वही यूनियन का, और इंडिविजुअल सेट्स में से आप एक इंटरसेक्शन माइनस कर देते हो, ये फॉर्मूला बस यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहा। चलिए अगला सवाल, आउट ऑफ 105 स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अच्छा फिर से आया, 80 students pass in English, 75 students pass in mathematics and 30 fail in both the subjects, 10 students fail in both the subjects, how many students fail in only one subject? so 105 है जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे, 80 students pass in English, तो how many fail in English? 105 minus 80, और सिमिलरली फेल इन मैथमेटिक्स, इसमें कम हो तो ऑलवेज गुड, 80
105 माइनस 75, लेकिन नहीं, इसमें ज्यादा है। सो 105 माइनस 80, दिस इज 25 एंड दिस इज 30। तो दोनों में फेल के आपने नंबर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट निकालना है, और 10 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, दैट इज 10। अब यहां से फेल इन वन सब्जेक्ट निकाला जा सकता है। फेल इन वन सब्जेक्ट मतलब क्या है? आइदर इंग्लिश, आइदर मैथ्स और बोथ। सो इंटरसेक्शन m, दिस इज इक्वल टू इसका सम इंग्लिश का और इसका सम मैथ्स का माइनस 10। सो 35 माइनस 10, 25 इसका आंसर है। सो ऑप्शन है या नहीं है? ऑप्शन तो नहीं है। एक बार वेरीफाई करते हैं कहाँ कुछ गलत हुआ है क्या। अच्छा, 105 स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ्स, 80 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, ओके। सो फेल हो गए 105 माइनस 80, दैट इज 25, करेक्ट, ओके। 75 इन मैथ्स, सो 30। 10 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो फेल इन वन सब्जेक्ट्स वुड बी 25 प्लस 10 कहां से आया भाई? 25 प्लस 30 आना था यहाँ पे। चलिए करेक्ट कर लीजिए, 25 प्लस 30 माइनस 10, तो ये हो गया 55 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 45। ये आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए, फेल और पास दोनों को मिक्स करके आप फॉर्मूला नहीं क्रिएट करेंगे। अगर फेल इन वन सब्जेक्ट निकालना है तो फेल इन इंग्लिश प्लस फेल इन मैथ्स माइनस फेल इन बोथ, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसका आंसर रहा 45। आगे बढ़ा जाए। Let A and B be finite non-empty sets with the number of elements in A is equal to M, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं? M। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B जो है वो है N, ये गिवन है। और M और N जो है उसमें M बड़ा है N से, ठीक है, ये भी बात समझ ली। फॉर सम इंटीजर K इक्वल टू 1, K that is equal to 1, the number of non-empty subsets of A, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे बताइए? टोटल सबसेट्स होते हैं 2 की पावर m, इतने नंबर में होंगे, या पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ सबसेट्स, एक ही बात है। तो वो एक ही नंबर को डिनोट करते हैं, तो 2 की पावर m आ जाएगा। और एक सबसेट जो कि 5 ही होता है, और क्योंकि हमें यहां नॉन एम्प्टी चाहिए तो एक सबसेट 5 को मैं माइनस कर दूंगा, तो वो एक नंबर वहां से कम हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2k प्लस नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ B। तो B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n। सो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। यहां पर भी 5 आपका एक कम हो जाएगा, तो दोनों तरफ से माइनस वन हटा दिया। अच्छा, अब सॉल्व करिए। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू के। सो 2k क्या है? k की वैल्यू कितनी है? 1, सो ये 2 हो जाएगा, k इक्वल टू 1। सो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर सो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2। सो ये तब हो सकता है जब m जो है वो 2 हो और n जो है वो 1, ठीक है। m n से बड़ा है, ये तो गिवन ही है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पे शायद ये m और n की वैल्यूज पे वर्क नहीं करेगा। m अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं 3 है एंड देन द n इज 1, तो ये 2 के बराबर नहीं आएगा, 2 की पावर 1 आपको चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब m इज इक्वल टू n प्लस 1, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चेक कर लीजिए और किसी भी m और n वैल्यूज पे 2 वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। m इक्वल टू n प्लस पी फॉर सम ऑड प्राइम नंबर p और फॉर सम कंपोजिट नंबर। सीधा दिख रहा है कि 1 और 2 पर ही वैलिड हो रहा है,
सो m और n के बीच में रिलेशन यही है कि m इज n+1। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Let A denote the set of quadrilaterals having two diagonals equal and bisecting each other। तो ऐसे कौन से quadrilaterals हैं जिनके diagonals बराबर होते हैं? So वो एक रेक्टेंगल है और बाइसेक्ट भी करे। So उसमें फिर A में क्या आ जाएगा आपका? ऑल रेक्टेंगल्स, और ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी रहती है, तो स्क्वायर। ठीक है, और किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेट बी डिनोट द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, और रोम्बस में फिर स्क्वायर की भी रहेगी। अच्छा, तो आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए कॉमन कौन सा है, तो सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो ऑप्शन सी आपका आंसर, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus ax plus b is equal to 0, a and b can take any value from the set 1 2 3 4। How many pairs of values of a and b are possible in order that the quadratic equation has real roots? So real roots का क्या तरीका है, x square plus ax plus b, ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको उन पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालना है जहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स दे। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये b और a इससे अलग है। दिस इज अबाउट, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको और बेटर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां कंपेयर करें कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन। अब आपको ए और बी 1 2 3 4 में से ऐसे चूज करने हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होती रहे, कि ए का स्क्वायर 4b से बड़ा हो। तो इसमें एक पेयर में ले सकता हूं 1 स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर और वहां 1 ले लूं तो इक्वल आ रहा है ना, 4 इंटू 1 4, 2 स्क्वायर इज 4, तो इस पे बैठ रहा है। ठीक है, 3,1 पे बैठेगा क्या, 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 दैट इज 12, इस पे नहीं बैठ रहा। 4,1 नहीं, वाई विल नॉट, 3,1 बैठेगा ना, 3 स्क्वायर इज 9, 4 इंटू 1 4, इट्स ग्रेटर। सिमिलरली 4,1 ये भी बैठेगा, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा 4,4 भी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 4 स्क्वायर इज 16 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, 3,2 यानी कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एब्सोल्युटली, सो 3,2 भी बैठ सकता है। 4,2 8 और यहां पर रहेगा 16, तो 4,2 भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और भी कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है क्या, 2 1 3 1 4 1 4 4 3 2 4 2। इसके अलावा 4 3 ये बैठेगा क्या, 16 4 इंटू 3 12, ये भी बैठ जाएगा। ठीक है, आप देखें कि जो आगे वाला है वो तो 100% उसका स्क्वायर है, तो 4 इंटू दैट उससे उसको बड़ा रखना है या उसके बराबर रखना है, तो वो बड़ा ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, सो ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। टोटल यहां पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आंसर 7 हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। Let A is this and B is this. What is the number of elements in A minus B and B minus A? So ये जब भी निकालना हो, आप सबसे पहले A इंटरसेक्शन B बता दो भाई कितना होगा, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 7 एंड 10, यही कॉमन है, 14 15 तो यहां नहीं है। अच्छा, तो 7 और 10। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 2, तो ये दोनों में से हटा दो,
दैट वुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो a माइनस बी में कितने हैं? 6 में से 2 हटा तो 4, और b माइनस ए के लिए इसमें 4 हैं, 2 हट गए तो 7 और 10 हट गए, 14 और 15 बचा तो, सो 4 and 2 आपका आंसर हो गया। a माइनस बी में 4, b माइनस ए में 2, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है इसका। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। लेट एस बी अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करते हुए 10। ठीक है, अच्छा, what is the possible number of pairs a b where ab belongs to s? ठीक है, दो नंबर्स आप a और b चूज करिए s में से, और a b के बराबर ना हो, और इनका जो प्रोडक्ट हो वो 12 से बड़ा हो, और प्रोडक्ट 12 से बड़ा हो, और प्लस ये रिमाइंडर छोड़े 12 से डिवाइड करने पर 4। तो अगर तो ये नंबर का फॉर्म क्या होगा वो देखिए, इस नंबर का फॉर्म क्या होगा जो 4 रिमाइंडर रखता है 12 से डिवाइड करने पर। तो 12 इंटू समथिंग प्लस 4, इसी फॉर्म में आपका नंबर होगा, क्योंकि इसी को 12 से जब मैं डिवाइड करूं तब 4 रिमाइंडर आएगा। यस, तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए देखिए कि कौन सा नंबर बन रहा है, फिर उसको कोई दो नंबर इनमें से चूज करके एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो 12 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 16, इसको करेंगे हम अभी एक्सप्रेस। n इक्वल टू 2 28, n इक्वल टू 3 40, n इक्वल टू 4 52, 5 64। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 6 76। अच्छा, आप देख लीजिए यहां दो नंबर जो एस में हो उनको एज अ प्रोडक्ट 76 बनाना है। तो 76 तो जनरली 19 इंटू 4 बनता है, उसके अलावा तो 10 1 से 10 के बीच में तो ये बनेगा नहीं, तो 6 पे हम स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो भी नंबर्स बनेंगे वो शायद इनसे ना बने। हालांकि एक बार हम देख भी सकते हैं इसे। n इक्वल टू 7 पर ये बन जाएगा 88, और n इक्वल टू 8 पर ये हो जाएगा 100। 100 के ऊपर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ये मैक्सिमम है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि a और b दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, तो 100 नहीं हो पाएगा। 88 में देखिए, इसको कोई दो नंबर्स के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करें जो s में है, तो एक तो है 11 इंटू 8 जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, दोनों फैक्टर्स लगभग बराबर हो, क्योंकि वही फिर s में आप काउंट कर सकते हैं उन्हें, तो उसमें भी 11 आ गया तो वो भी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 76 भी 19 4, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 64 8 इंटू 8 है, लेकिन वही दिक्कत कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, 52 13 4 जार 1 इंटू 52 26 इंटू 2, ये भी नहीं होगा, ये फैक्टर्स इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, बाकी सबके लिए चेक करते हैं। 16 4 इंटू 4 नहीं है, 2 इंटू 8 लिखा जा सकता है, तो ये एक पेयर हो गया। 8 इंटू 2 भी फिर लिखा जा सकता है, तो जो भी लिखा जा सकता है उसका उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बस उससे आना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए, तो होगा ही 12 से बड़ा 100%। ये सारे 12 से बड़े, क्योंकि प्लस 4 हो रहा है, 12 एंड प्लस 4। ठीक, ए और बी बस खुद बराबर नहीं होने चाहिए, तो 2 और 8 8 और 2, तो ये हो गया। अच्छा, 28 4 इंटू 7 और 7 इंटू 4, ये भी एक्सप्रेस हो गया, तो 3 और 4। अच्छा, फिर दूसरा 14 इंटू 2 है, 14 तो यहाँ है नहीं, इस सेट में अवेलेबल नहीं है। 40 8 इंटू 5 5 इंटू 8, पांचवा और छठा। इसके अलावा 40 को हम 10 इंटू 4 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया सातवां और आठवां। इसके अलावा और कोई 52 है नहीं, 40 को इस फॉर्म में आप लिखो, तो टोटल बने 8। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 8। सो 8 आपके पास ऐसे नंबर्स मिले जिनका प्रोडक्ट 12n प्लस 4 के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, वो खुद दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर रहा ऑप्शन सी। तो चलिए इसी के साथ
आपके 15 एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। सेट थ्योरी क्वेश्चंस आसान होते हैं, सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सॉल्व करके जाए तो आराम से स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है और आसान कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो की यही हम समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।